बच्चों, मैथ मीनिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम कल टाइम और वर्क का पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को जितने दिनों में करते हैं, ए अकेला उससे 12 दिन अधिक में तथा बी अकेला 27 दिन अधिक में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी किसी काम को जितने दिनों में करते हैं, यदि उसी काम को ये अकेला करता है तो 12 डेज ज्यादा लेता है, और उसी काम को यदि बी अकेला करता है तो 27 डेज ज्यादा लेता है। तो इन्होंने बोला है कि आपको ये बताना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। चलिए तो समझते हैं बच्चों। मान लीजिए ए और बी किसी काम को x दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करता है, x प्लस 12 दिन में, जबकि बी अकेला करता है x प्लस 27 दिन में। ये तो हमने क्वेश्चन समझ लिया कि कह क्या रहा है क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए कि दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को जितने दिन में करते हैं, उससे एक सिंगल यानी कि पहला व्यक्ति इतने दिन ज्यादा लेता है, दूसरा व्यक्ति इतने दिन ज्यादा लेता है, तो इसका आपको आंसर यदि निकालना है कि दोनों व्यक्ति कितने दिनों में करते हैं, तो आपकी x की वैल्यू कैसे निकलेगी, अंडर रूट जो अधिक दिन है, कितने दिन अधिक है, 12 दिन, इनटू फिर कितने अधिक दिन है, 27 दिन। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये आपको क्या आ जाएगा कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, यानी कि x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। 12 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 27 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 3। देखिए, स्क्वायर रूट में से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। तो आपका आंसर आएगा 18 दिन, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 18 दिन में। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन तथा 40 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर 12 दिन काम करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़ देता है तथा शेष काम बी करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बच्चों, ए और बी इंडिविजुअली यदि किसी वर्क को करते हैं तो रिस्पेक्टिवली वो 30 डेज और 40 डेज लेते हैं। ठीक है, दोनों ने एक साथ वर्क स्टार्ट किया और 12 डेज तक उस पर काम वर्क किया। करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 12 डेज वर्क करने के बाद ए क्या होता है, काम को छोड़कर चला जाता है, तो आपको शेष काम जो है वो बी करता है। तो आपको ये बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है वर्क की और एफिशिएंसी की, कि ए और बी किस एफिशिएंसी से वर्क करते हैं। पहले उनकी एफिशिएंसी निकालेंगे और वर्क कितना यूनिट है तो वो निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं बच्चों। ए कितने दिनों में करता है, 30 डेज में, बी कितने दिनों में करता है, 40 डेज में। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 120। तो ये आ गया आपका वर्क। अब देखिए, ये 30 दिनों में 120 यूनिट का वर्क करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 4। बी 40 दिनों में 120 यूनिट का वर्क करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3। तो ये आ गई दोनों की इफिशियंसी। अब दोनों ने एक साथ मिलकर वर्क किया, कितने दिनों तक, 12 दिन तक। तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 + 3 7, यानी कि 7 यूनिट का वर्क करेंगे। तो 12 दिन में कितना कर लेंगे, 84। तो 84 यूनिट वर्क हो गया। तो अब देखिए, टोटल वर्क था 120, उसमें से 84 हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 10 - 4 करेंगे 6, तो 36 यूनिट का जो है आपका वर्क बचा हुआ है। अब ये 36 यूनिट का जो वर्क है वो कौन करता है, बी करता है। ठीक है, कौन करता है, बी करता है। अब बी की आप एफिशिएंसी देखिए कितनी है, 3, यानी कि एक दिन में वो 3 यूनिट का वर्क करेगा, 3 यूनिट का वर्क करेगा, उसको काम कितना करना है, 36। तो कितने दिन लेगा, तो ये बी के दिन आ जाएंगे भैया, कितने, 36 / 3, यानी कि 12 डेज, 12 दिन। तो यानी कि शेष काम को बी ने 12 दिन में किया, और उससे पहले 84 जो वर्क था, 84 यूनिट का, 84 यूनिट का जो वर्क था, वो कितने दिनों में हुआ था भाई, वो भी 12 दिनों में हुआ था। तो टोटल काम जो है वो कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 12 + 12, 12 + 12 कितना हो जाएगा, 24। तो आपका आंसर आ गया 24 दिन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है,
ए किसी काम को 12 दिन में और बी 18 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम बी 8 दिन में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? देखिए क्वेश्चन को ये कह रहा है आपसे कि ए और बी जो है वो एक काम को कितने 12 डेज और 18 डेज में इंडिविजुअली करते हैं, ठीक है ना। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और कुछ दिन बाद क्या हुआ, एक काम छोड़कर चला गया। अब एक काम छोड़कर चला गया तो जो रिमेनिंग वर्क था वो बी ने कितने दिनों में किया, 1 डेज में किया। तो आपको ये बताना है कि इन्हें कितने दिनों के बाद काम छोड़ा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले वही चीज कि आपको क्या करना है, एफिशिएंसी चाहिए और वर्क। तो कैसे निकालेंगे, ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 18 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, 36, यानी कि वर्क कितना निकल कर आ गया बच्चों, 36 यूनिट का वर्क है। 12 दिन में ये 36 करता तो एक दिन में 3 करेगा, 18 दिन में भी 36 करता है तो एक दिन में 2 करेगा, ठीक। अब इन दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर दिया था कि 12 दिन तक किया, तो हमने 12 दिन का काम निकाल लिया था ए और बी का। इन्होंने कुछ दिन तक साथ में काम किया और कुछ दिनों के बाद इन्हें काम छोड़ दिया। अब यहाँ पर ये निकालना है आपको, लेकिन आपको एक चीज और दी है कि शेष काम बी 8 दिनों में करता है। तो अब आप बताइए बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 8 यूनिट काम करता है। अगर बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट काम करता है। उसको कितने दिन काम किया उसने, शेष काम 8 दिन तक किया। तो 8 दिन में कितना किया होगा उसने, 16, यानी कि शेष काम जो बचा था वो 16 यूनिट का था। वो 16 यूनिट उसने कितने दिन में किया, 8 दिन में, 2 यूनिट की क्षमता के हिसाब से। तो बताइए यदि हम 36 में से 16 माइनस कर दें तो कितना काम बचा, 20 यूनिट का काम। और ये 20 यूनिट किसने किया होगा, ए और बी दोनों ने मिलकर, ठीक है। तो अब देखिए ए और बी मिलकर कितना करते हैं, ए और बी मिलकर करते हैं 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट का वर्क करते हैं 1 डे में। तो 20 यूनिट का वर्क कितने दिन में किया होगा, तो डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 4 दिन में, ठीक है। यानी कि ए और बी ने 4 दिन तक काम किया साथ में। तो इसका मतलब इन्हें कितने दिन बाद काम छोड़ा, 4 दिन बाद, ठीक है। अब इसी को देखिए दूसरे तरीके से समझते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, ये बिल्कुल सिंपल वे से आपने कर लिया। अब देखिए इसको और ज्यादा सिंपल बना देते हैं। कैसे बनाते हैं अपन, तो उसका तरीका और देख लीजिए। अब आप देखिए, इन्होंने बोला कि ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ा और शेष काम बी ने 8 दिन में किया। मान के चलिए ये काम नहीं छोड़ता या हमें उसको काम नहीं छुड़वाना है, तो 8 दिन और काम कराते हैं हम उसको साथ में, बी के साथ में। तो आप क्या करिए ऐसे क्वेश्चन में कि ए को काम नहीं छुड़वाइए, ए को 8 दिन काम और करवाइए। तो ये 8 दिन में कितना करेगा, 24 यूनिट का काम करेगा। और इस 24 यूनिट के काम को जो पहले टोटल वर्क था, कुल काम था, उसमें जोड़ दीजिए। तो कितना काम हो गया, 60 यूनिट का काम हो गया। अब ए और बी यानी कि जो साथ में ही काम करा दीजिए पूरा का पूरा 60 यूनिट का। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए ए 8 दिन का काम ने ए का लेके जोड़ दिया वर्क में, तो वर्क बढ़ा दिया। यानी कि ए एक दिन में 3 करता है, 8 दिन में 24 करेगा। तो अगर हम इसको 8 दिन और काम करा देते हैं तो ए क्या कोई एक्स्ट्रा वर्क करेगा क्या, नहीं करेगा भाई। जितना वो एक दिन में काम करता है उसका 8 दिन का काम निकाल के हमने जोड़ दिया, तो पूरा जो 8 दिन का काम 24 यूनिट का है वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, और दोनों से साथ में काम करा दीजिए आप 60 यूनिट का। तो यहां से ये पता चल जाएगा कि दोनों ने एक साथ में कितने दिन तक काम किया। अब देखिए इसमें 8 दिन का एक्स्ट्रा वर्क है, तो 8 दिन माइनस कर दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि इन्हें कितने दिन बाद काम छोड़ा। देखिए कैसे, तो अगर ए और बी का हम देखें तो ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 5, करवाना कितना है, 60। तो कितने दिन तक करेंगे भाई, 12 दिन तक। इसका मतलब ए और बी ने 12 दिन तक किया, लेकिन हमने ए का कितने दिन का एक्स्ट्रा काम जोड़ा, 8 दिन का। तो 8 दिन बाद यानी कि शेष 8 दिन का जो थे उसमें से माइनस कर दीजिए। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 4 दिन बाद। क्लियर है, चलिए। तो आप पहला मेथड चाहे तो वो लगा सकते हैं, दूसरा मेथड चाहे तो आप उससे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 18 दिन तथा 24 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम आरंभ करते हैं तथा काम समाप्ति के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर ए और बी इंडिविजुअल किसी वर्क को करते हैं तो 18 डेज और 24 डेज लेते हैं, ठीक है ना। अब दोनों ने मिलकर जो वर्क है वो स्टार्ट किया तथा काम जो है जितने दिन में वर्क को समाप्त होना था
उसके 3 दिन पहले ए ने उस काम को छोड़ दिया। तो आपको ये बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आता है करने के लिए, तो आपको क्या करना है, ए का सबसे पहले ये देखना है कि वो एक दिन में कितना वर्क करता है और उसका 3 दिन का वर्क निकाल के टोटल वर्क में ऐड कर देना है। इससे क्या होता है कि ए एक दिन में जितना काम करता है और आपने उसका 3 दिन का वर्क टोटल वर्क में जोड़कर एक नया वर्क तैयार कर लिया, और ए को यदि आप लास्ट तक काम करा देते हो बी के साथ में, तो ए ने कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया, क्योंकि जितना वो वर्क करता था उतना वर्क आपने 3 दिन का उसमें जोड़ दिया टोटल वर्क में, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे। देखिए ए कितने दिन में करता है, 18 दिन में, बी 24 दिन में। तो सबसे पहले एलसीएम लेके क्या करेंगे, वर्क बनाएंगे। तो वर्क हो गया 72 यूनिट का, ठीक है। 18 के हिसाब से एक दिन में कितना करेगा, 4। 24 के हिसाब से एक दिन में कितना करेगा, 3। अब आप देखिए ए एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट का वर्क। तो अब आप बताइए अगर ए एक दिन में 4 यूनिट का वर्क करता है तो 3 दिन में कितना करेगा, 12 यूनिट का वर्क, ठीक है। अब वो काम समाप्ति के 3 दिन पहले छोड़ रहा है, तो जो भी व्यक्ति वर्क छोड़ेगा उसका उतने दिन का काम निकाल के आप जोड़ दीजिए, ठीक है। ध्यान रखना काम समाप्ति के पहले, ठीक है ना। तो अब हमने देखा कि ए का 3 दिन का वर्क कितना है, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट हमने 72 में जोड़ दिया तो ये मिला 84 यानी कि 84। अब जो नया वर्क है वो है 84 यूनिट का। अब हम ए से 3 दिन पहले काम नहीं छोड़वाते हैं, उससे बोल देते हैं बेटा लग जाओ बी के साथ में, तुम तो लास्ट तक करो। क्यों, क्योंकि वो एक दिन में अगर कितना करता है, 4 यूनिट, तो उसके 3 दिन का हमने वर्क ऑलरेडी बढ़ा दिया, तो वो कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा 12 से 12, क्योंकि वो अगर इसके साथ में 3 दिन और एक्स्ट्रा लास्ट तक काम करता है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम देखिए कि ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, तो 4 + 3 7 यूनिट। करवाना कितना है दोनों से, 84 84, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 12 डेज, 12 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो जो भी व्यक्ति जितने दिन पहले काम छोड़ेगा उसका उतने दिन का काम निकाल कर हम वर्क में ऐड करेंगे, फिर हमारा एक नया वर्क, नया काम बनेगा। उस पूरे काम को हम दोनों से या तीनों से जितने भी व्यक्ति होंगे उनसे साथ में काम करा देंगे। तो इससे क्वेश्चन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आपने इतने दिन पहले वर्क छोड़ रहा था, अब उसका उतना ही वर्क हमने जोड़ दिया, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले 8 दिन काम करता है तथा शेष काम बी अकेले 20 दिनों में करता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ए और बी यदि एक साथ में वर्क करते हैं तो उनको 12 डेज लगते हैं, ठीक है। ए क्या करता है, उस वर्क पर 8 डेज तक वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद काम छोड़ देता है और जो रिमेनिंग वर्क होता है वो बी करता है कितने, 20 डेज में। तो आपको ये बताना है कि यदि बी अकेला उस काम को पूरा करे तो कितना दिन लेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे क्वेश्चन की बात हो गई। अब देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका, आपके पास एलसीएम लेने के लिए डेटा नहीं है। यहाँ पर आपके पास एक चीज तो दी है कि ए और बी मिलकर 12 दिनों में करते हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं भी आपको कंप्लीट वर्क का डेज नहीं दिया है। ए ने अकेले 8 दिन काम किया तो पूरा काम नहीं किया, कुछ पार्ट किया काम का। फिर रिमेनिंग पार्ट किसने किया, बी ने 20 दिन में किया। तो ना ही आप 20, 8 और 12 के साथ में एलसीएम नहीं बना सकते, तो यहाँ से वर्क नहीं निकलेगा। तो देखिए इसको करने का तरीका, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे वो, 1/12 यानी कि 1/12 पार्ट करेंगे। अब देखिए ए ने कितने दिन तक काम किया, ए ने 8 दिन तक काम किया अकेले। तो भाई आप एक चीज बताइए, अगर कोई टेलर है जो एक दिन में 2 शर्ट बनाता है और एक दूसरा टेलर है जो एक दिन में 3 शर्ट बनाता है, तो अगर हम एक टेलर से काम कराते हैं वो 2 दिन में 4 बनाएगा और दूसरे टेलर से काम कराएंगे तो वो 2 दिन में 6 बनाएगा। और अगर दोनों से मिलकर काम कराएंगे तो 2 दिन में कितनी बनेगी, 10, क्योंकि ये 4 ही बनाएगा और ये 6 ही बनाएगा दूसरा वाला। तो ध्यान रखना कोई भी व्यक्ति यदि इंडिविजुअल वर्क करता है और किसी के साथ में मिलकर वर्क करता है तो वो कभी आलस नहीं फैलाते हैं, वो मिलकर काम करते हैं। तो जितनी उनकी इफिशियंसी होती है वो दोनों उसी इफिशियंसी से काम करते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक लॉजिक लगेगा कि ए ने अकेले 8 दिन काम किया और ये दोनों मिलकर एक दिन में 1/12 पार्ट करते हैं। तो अब हम दोनों को यदि साथ में 8 दिन काम करा दें तो 8 दिन में ये कितना काम करेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8,
यानी कि 2/3 पार्ट दोनों ने मिलकर कितने दिन में कर लिया? 8 दिन में। ठीक है, अब देखिए जो बी था उसने रिमेनिंग जो शेष वर्क था उसको 20 दिन में किया था, तो उस वर्क का यानी कि जो 20 दिन में जो वर्क कर रहा था उसका हमने क्या है 8 दिन का वर्क बी का यहाँ पे करा दिया ए के साथ में। ठीक है, तो अब बी के ने ए के साथ में कर लिया 8 दिन, तो अब 8 दिन ए के साथ में कर लिया तो बी का कितने दिन का काम बचा? 8 माइनस कर दीजिए 20 में से, तो बी का 12 दिन का काम बचा, यानी कि जो शेष वर्क है वो बी 12 दिन में करता है। अब आप देखिए वर्क हमेशा पूरा एक होता है, यानी कि आप अगर देखें कि 3 यूनिट का यदि वर्क था, कितने यूनिट का? 3 यूनिट का वर्क था, तो उसमें से 2 यूनिट हो गया, तो बचा कितना? तो बचा 1/3 पार्ट, और ये किसने किया रिमेनिंग? बी ने किया 12 दिन में। तो 1/3 पार्ट यदि बी करता है 12 दिन में, तो पूरा काम भी कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पर एक बचाइए, अपन ने कल इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, तो 1 वर्क इक्वल टू क्या होगा? 3 × 12 यानी कि 36 यानी कि 36 दिन। तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 36 दिनों में। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, काफी अच्छा है। एक छोटा सा एक तरीका और बताते हैं आपको, अगर जिन बच्चों को समझ नहीं आया आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हम ए की इफिशियंसी को ए मान लेंगे, बी की इफिशियंसी को बी मान लेंगे, यानी कि ए एक दिन में ए यूनिट का वर्क करता है, बी एक दिन में बी यूनिट का वर्क करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? ए प्लस बी। तो कितने दिन में काम करते हैं? 12 दिन में। तो ये हो गया आपका वर्क, क्योंकि हम जानते हैं इफिशियंसी इनटू डेज क्या होता है? वर्क। ठीक, ए ने कितने दिन काम किया? 8 दिन, तो ए का 8 दिन का वर्क प्लस शेष रिमेनिंग जो वर्क था वो बी ने किया, बी इफिशियंसी से कितने दिन में? 20 दिन में। ये दोनों वर्क इक्वल होंगे कि नहीं? ये भी वर्क है, ये भी कंप्लीट वर्क हुआ। ठीक है, तो ये दोनों को इक्वल कर दीजिए। अब यहां से आप इक्वेशन से A/B का रेशियो निकाल लीजिए, यानी कि क्षमताओं का अनुपात। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे अपन, यहां से 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से कट रहा है 5 बार, 4 से कट रहा है 3 बार, ये हो जाएगा 3A + 3B = 2A + 5B। ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, A = कितना हो जाएगा? 2B। तो A/B का रेशियो कितना आ गया? 2:1, यानी कि A की इफिशियंसी यदि 2 यूनिट है तो B की कितनी है? 1 यूनिट है। इफिशियंसी अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारा वर्क आ जाएगा, तो वर्क आ गया आपका कितना? देखिए 3 रख देते हैं यहाँ पर, तो 12 दिया 36 यूनिट का वर्क है। अब ये वर्क किससे कराना है भाई आपको? बी से। बी की इफिशियंसी कितनी है? 1 यूनिट की है, तो कितने डेज लेगा वो, यानी कि दिन कितने लेगा वो? तो वर्क को डिवाइड कर दीजिए इफिशियंसी से, कितना आ गया? 36 दिन। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो इस मेथड को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड नाइट।